बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। आई होप कि सब ठीक होंगे। और जी मेरा आटा ख़त्म हुआ था और यहाँ जी मैं रात को लेके आई थी आटा और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो यूजुअली यही होता है ना कि रूटीन डेज़ में तो ब्रेड खा लेते हैं हम लोग, लेकिन वीकेंड्स पे फिर ज़ाहिर बात है पराठे बनते हैं। हस्बैंड भी घर पे होते हैं और मुझे होता है कि जी वीकेंड पे तो लाजमी पराठे बने। तो यही था कि फिर आटा ख़त्म था, इस वजह से मैंने नीडिंग नहीं की। अदरवाइज़ मैं जो हूँ ना वीकेंड नाइट ही नीडिंग कर देती हूँ क्योंकि सुबह ना पराठे बनते हैं। तो खैर मैं रात को आटा लेके आई थी और अभी मॉर्निंग में इसीलिए नीडिंग हो रही है क्योंकि रात को हम काफ़ी लेट वापस आए थे तो उस टाइम मैं नीडिंग नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं इसको अपने पहले तो कंटेनर में निकाल लूँगी। और हमें पूनम का चक्की आटा ही पसंद है और यही मेरा जो है ना सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। तो हमारे घर में सभी को ये पसंद होता है। तो यहाँ मैं आटा नीडिंग कर लूँगी। मेरी छोटी फैमिली तो इतनी भी आटा मेरे लिए बहुत होगा जितनी मैं अभी नीडिंग कर रही हूँ। इसमें मैंने नमक डाला था और इसमें अब जी पानी ऐड कर रही हूँ और वही रेगुलर तरीके से आटा मेरे ख़्याल में शायद कि हर एक अपना अपना तरीका होता होगा, लेकिन वैसे तो बेसिक तरीका तो आटा गूँधने का यही है। हाँ, लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि कुछ लोग उसको लगातार जो है ना वो नीडिंग करते रहते हैं ना जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाता। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि मैं इसको ना थोड़ा सा जो है कि मिक्सिंग करके ना थोड़ा सा पानी छिड़क के छोड़ दूँगी और फिर ये होगा कि कुछ मिनट्स का इसको रेस्ट दूँगी। इससे ये होता है कि आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको लगातार नीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर ये कि एंड में आप एक दो दफ़ा बस इसको नीड करें, आपका आटा रेडी। और ये तरीका मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। अल्लाह मियाँ अम्मी को ज़िंदगी सेहत दे। और वैसे भी बेटियां चाहे अगर माओं से ना भी सीखें तो उनके काम करने का वही तरीका होता है जो उनकी माओं का होता है। मुझे लगता है कि आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे ना। ऐसे ही तो नहीं कहते ना कि बेटियां माँ का परतो होती हैं ना। उनके हर अंदाज से माँ का अंदाज़ झलकता है, उनके काम करने के तरीके से माँ का काम करने का तरीका जो होता है ना वही झलक रहा होता है। तो खैर यहाँ पे देखिए मैंने इसको कर लिया और इसको मैं डीप जो हूँ ना मुखियाँ हमारे में कहते हैं हज़ारा में इसको। और यहाँ जी अब पानी इसके ऊपर मैं छिड़क दूँगी और फिर यह इसको कवर करके थोड़ा सा रेस्ट दूँगी। जी इतने में देखिए मैं अपना स्टोव साफ़ कर लूँगी। तो ये मेरा किचन सिंक के नीचे वाला कैबिनेट है जहाँ मैं ये क्लीनिंग की चीज़ें अपनी रखी होती हैं मैंने। और यहाँ देखें जी मैं ये बड़ा अच्छा ग्रीस लिफ्टर है, आप घर में हर होममेड DIY करके भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। बहुत से लोगों ने शेयर किया होता है, समटाइम मैं वो भी यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास ये अवेलेबल था, स्टॉक में पड़े हुए थे तो मैंने निकाल लिए। इसको मैंने स्प्रे कर दिया। अच्छा कुछ मेरी बहनें कहेंगी भाई आपका स्टोव तो बड़ा गंदा है, इसको आप साफ़ कर लें। तो जी ऐसा है जी मैंने बहुत दफ़ा आपसे शेयर किया कि मेरा रेंटेड हाउस है और ये स्टोव यहाँ पहले से ही पड़ा हुआ था और यहाँ पे दूसरा जो है ना वो ऑटोमेटिक स्टोव रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और कुकिंग रेंज मैं लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है ना वो इलेक्ट्रिक ओवन है, तो मैं फिर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी ना कि मैं कुकिंग रेंज का वैसा ज़्यादातर पर्पस यही होता है ना कि इसके साथ ओवन यूज़ किया जाता है। तो जो ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं चाहती कि अपना ऑटोमेटिक अच्छा सा स्टोव लूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे उसकी जगह नहीं बनी हुई है ना, यहाँ पे कुकिंग रेंज की जगह। तो मैं इसी को मेंटेन करती हूँ, इसी को मैं क्लीन कर लेती हूँ और गुजारा करती हूँ। देखिए चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि पुरानी हो या नहीं इनको साफ़ किया जाता है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि कुछ ख़वातीन का स्टोव इतना गंदा होता है और वो मुसलसल उसके ऊपर खाना पका रही होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं कभी भी गंदे स्टोव के ऊपर खाना नहीं बना सकती, और चाहे नाश्ता बनाना हो चाहे खाना बनाना हो, गंदा स्टोव देख के तो मूड ही ऑफ हो जाता है और कुछ पकाने का दिल नहीं करता। तो मैं जो अपने तरीके से इसको बड़ा मेंटेन करके रखती हूँ। अभी इसके जो बर्नर्स हैं ना काफ़ी पुराने, हमने चेंज करने का भी सोचा था लेकिन इस तरह के ना हमें बर्नर्स मिले नहीं थे, अदरवाइज़ मैं फ़ॉर श्योर इनको चेंज कर लेती। तो बस अब इसके अलावा मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ और इसी तरीके से जी इसको गुजारा कर लेती हूँ। तो ये जी मेरा जो है स्टोव जो है वो नीट क्लीन हो चुका हुआ है। तो इतने में आटे को रेस्ट भी आ गया होगा, 10-15 मिनट का रेस्ट भी बहुत होता है। इसको मैं अच्छी तरीके से हाथों को वेट कर लूँगी और इस तरीके से ना इसको बस मैं हमारे में कहते हैं मुक्कियाँ और नीडिंग को कहते हैं मुक्की देना मुक्की देना। तो यहाँ पे जी इसको मुक्कियाँ दे दूँगी मैं 2 से 3 दफ़ा। अब आप देख रहे हैं, आपको देखने में आटा कितना सॉफ्ट और ठहरा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि उसने उसके ऊपर जो मैंने पानी हमारे कहते हैं तरोंका देना, मेरी अम्मी कहती थी तरोंका देना हज़ारे की ज़बान में छिड़कने को। तो आप यहाँ पे इसमें जी पानी का जो तरोंका मैंने दिया था ना, तो उससे ये है कि उसके अंदर आटे ने पानी जो है अपना एब्जॉर्ब कर लिया और आप ये देखें ये कितना सॉफ्ट हो गया। मैंने मैक्सिमम इसको 2 से 3 दफ़ा यूँ नीडिंग की है और मेरा आटा रेडी है। और इसके अलावा ये है कि जिसको आप थोड़ी देर के रेफ्रिजरेट ज़रूर करें, पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, रोटी बहुत अच्छी बनेगी। तो उसको मैं रख के आऊँगी फ्रिज में। और यहाँ से थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी आपको पता है ज़रूरी है। और जी बर्तन मेरे रखे हुए थे क्योंकि रात में मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, अदरवाइज़ मेरा यही होता है कि रात के बर्तन रात को ही धुल जाएँ। तो लेकिन ये जो थे ना कल शाम के थोड़े से बर्तन थे, चाय बनी थी और दूध वगैरह के सॉस पैन वगैरह ये चीज़ें, तो नल मैंने थोड़ी देर के लिए खोला कि गर्म पानी आ जाए और थोड़े से ना बर्तन जो है ना वेट हो जाएँ।
फाइनली मैं बना रही हूँ चना पुलाव और सुपर डिलीशियस चना पुलाव। अगर आपने सुपर यमी बनाना है तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। मैंने दो जो थे ना वो मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए हैं और उनको गोल्डन करने के लिए रख लिया है। और साथ में आपको दिखा रही हूँ साबुत गरम मसाला, ज़ीरा है, मोटी इलायची है, दालचीनी है, लौंगे हैं, काली मिर्च साबुत है। और चने बॉयल हो गए हैं जी, उनको ज़ाहिर सी बात है पहले बॉयल कर लिया था मैंने। और अब इस तरीके से इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन जो मेरा कलर आ गया ना, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर जब आया था तो इस स्टेज पे अब मैंने इसके अंदर जो है चने ऐड कर देना। अच्छा, जिस तरह से मीट के पुलाव का अपना टेस्ट होता है, चिकन का, बीफ का, मटन पुलाव का अपना टेस्ट होता है, बिरयानी का अपना, मटर पुलाव का, इस तरह से चने पुलाव का बड़ा ही ज़बरदस्त रिच किस्म का टेस्ट होता है। और मेरे घर में जो है ना चना पुलाव बहुत शौक से खाया जाता है। मेरा ये होता है कि मुझे चना के सालन से ज़्यादा ना चना पुलाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मेरे बच्चों को भी। तो यहाँ देखिए टमाटर मैंने ऐड कर दिए थे 1 से 2। आप इसका छिलका रिमूव करके छोटे क्यूब कर लें तो फिर ये होगा कि वो छिलके मुंह में नहीं आते ना, बड़े अच्छे इसके अंदर ना वो मिक्स हो जाते हैं। तो इसके अंदर रेड चिलीज़ ऐड की थी अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। बुनाई वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है, चाहे मीट का पुलाव बन रहा है या किसी वेजिटेबल्स के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टिप है ना इसकी, अगर आपने सुपर यमी एंड डिलीशियस चना पुलाव बनाना है तो उसके लिए आपने चने का जो पानी है जिसमें अपने चने बॉयल के, बेसिकली चना स्टॉक, वो आपने लाजमी ऐड करना है। तो यहाँ मैं पानी बराबर कर लूँगी, थोड़ा चना स्टॉक भी मैंने एक गिलास ऐड किया था। और ये देखिए अब ये स्टेज है जब इसमें नमक मैंने बराबर कर दिया और बॉयल आ गया ना, इस स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर जो है ना चावल ऐड किए हैं। और जो कि मैंने सोक करके रखे हुए थे, बासमती चावल हम लोग पसंद करते हैं, सेला मेरे घर में बहुत कम बनता है, सिवाय फ्राइड राइस या चाइनीज़ वगैरह अगर बन रहे हैं तो। यहाँ पे अब देखें हरी मिर्चें मैंने 2 ऐड कर दी थी और अब इसको हिलाते रहना है गाहे गाहे, जितनी सी देर में जो है ना इसका पानी एवेपोरेट हो जाएगा और फिर दम वाली स्टेज आएगी। तो यहाँ पे जी मैं इसको बस अब तकरीबन जो है ना ये दम वाली स्टेज आने वाली, जब मुकम्मल इसका पानी तकरीबन एवेपोरेट हो गया तो उसके बाद जी मैंने इसको लगा दिया था दम। और 10-15 मिनट के बाद दम मैंने खोला और ये देखें राइस जो है वो बेहतरीन रेडी हैं। और यहाँ मैं जी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, अपसाइड डाउन हल्का सा कर लूँगी। और सबसे पहले अपने बेटे तकी को राइस दूँगी, वो राइस लवर है, वो वेट कर रहा था कि राइस का जल्दी से दम खुले और मैं खाऊँ। उसको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सुपर यमी जो है ना ये रेडी है और साथ में मैंने रायता बना लिया था। और ये हमारा आज का जो था ना वो सिंपल खाना था, चना पुलाव। और सालन मेरे घर में नहीं खाया जाता, इसके साथ मैंने बहुत दफ़ा आपसे शेयर किया है। और इसके बाद जी अब रात में हम लोग थोड़ा आए थे गीगा मॉल, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बच्चों को बाहर लाए हुए, तो अब वो थोड़े से चेंज चाह रहे थे। मुझे कुछ लॉन कलेक्शन भी देखनी थी, तो हम लोग आए थे गीगा मॉल। सबसे पहले कारफोर आए थे क्योंकि बच्चों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। और बच्चों का ये होता है ना जी कि उनको कोई ना कोई खाने की चीज़ चाहिए होती है। तो यहाँ जी मैं कुछ नई कलेक्शन वगैरह इनकी क्रॉकरी वगैरह कुछ देख रही थी रमज़ान के हवाले से। और बस फिर मैंने लॉन कलेक्शन देखी, बड़ी प्यारी लॉन कलेक्शन। लेकिन टू बी वेरी ट्रू मैं वेट करूँगी 23 मार्च की सेल्स का और मैं उसमें ही अवेल करूँगी अपने, मैंने जो भी समर के क्लोथ लेने हैं, जो गिफ्ट करने के लिए लेने हैं। यहाँ देखिए जी हादिया मैडम को, अब आप ही मेरे से एग्री करेंगे कि बच्चों को बहुत शौक होता है ना कि हम प्यारे लगे हैं, हमारे बाल प्यारे लग रहे हैं, हमारी ड्रेस प्यारी लग रही है और पिक्चर्स बनाने का, तो ये चीज़ मेरी बेटी में भी है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक तीनों का लिंक जो है ना वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काइंडली मुझे सारी जगहों पे जाके फॉलो कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा। तो ये थी मेरी आज की शेयरिंग, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।